इस शिव महापुराण जी का महात्म्य बताया महाराज। प्रारंभ में 7 अध्याय हैं, 7 अध्याय में इनका महात्म्य बताया है कि आखिरकार ये शिव महापुराण है क्या। क्योंकि कितना भी बड़ा व्यक्ति हमारे बीच आ जाए, अगर आप उस व्यक्ति को जानते नहीं हो तो आप उसे श्रद्धा पूर्वक प्रणाम भी नहीं करोगे। जैसे अभी आपके बीच कोई बड़ा अधिकारी पुलिस वाला आ जाए, बिना वर्दी के आ जाए, तो आप क्या उसकी तरफ देखोगे, उसे प्रणाम करोगे? कुछ नहीं करोगे, क्योंकि आप जानते नहीं, तो आप उसे महाराज प्रणाम भी नहीं करोगे। और वही अधिकारी अगर वर्दी डालकर आ जाए फिर तो आप डरोगे भी महाराज और श्रद्धा से प्रणाम भी करोगे। बोले शंकर भगवान की। अब क्यों करोगे प्रणाम? क्योंकि आप उसकी वर्दी को देखकर जान गए कि यह कौन है, पुलिस अधिकारी है, ऑफिसर है महाराज। उसी प्रकार ये शिव महापुराण है क्या? क्योंकि हम कलयुग के प्राणी हैं, बड़े स्वार्थी हैं, बिना स्वार्थ के महाराज हम एक कदम नहीं चलते। तो 9 दिन तक हम अपना समय क्यों बर्बाद करेंगे? ये शिव महापुराण हम क्यों सुने? क्या फायदा है आने का यहाँ पर? कुछ फायदा भी तो होना चाहिए। आप आए महाराज 1 बजे आए, 4 बजे चल पड़े, यहाँ अगर कुछ लाभ ही ना हो तो क्यों आए? तो इस महाराज शिव महापुराण का महात्म्य क्या है क्या ये? कहा कि जो व्यक्ति जीवन में इस शिव महापुराण को सुनता है वो इस भटाटवी से, इस संसार से वह छूट जाता है। कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम, इस जन्म बंधन से मुक्त हो जाता है महाराज। ऐसा यह शिव पुराण है। कहा कि कोई व्यक्ति अगर श्रद्धा से इस शिव महापुराण को सुनता है उसका कल्याण अवश्य हो जाता है। अब आप में से ही कोई समझदार बैठा था महाराज, उसने कह दिया कि पुराने समय में महाराज उद्धार हुआ है। सभी जानते हैं ये जो ग्रंथ है महाराज, ये पुराने समय के ग्रंथ हैं। वर्तमान में भी किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो वो बताइए। वही बात शौनक जी करते हैं सूत जी से कि के विशुद्धयन्तु कथा मयेन, कि कैसे कैसे प्राणियों का उद्धार हो जाता है। कि केवल और केवल अगर कोई पापी व्यक्ति सुने तो उसका कल्याण भी हो सकता है क्या? कि अगर जिसके अंदर श्रद्धा भक्ति है वही कथा सुने, क्या उसी का कल्याण होगा? तो कैसे कैसे व्यक्तियों का उद्धार हो सकता है? तब जाकर सूत जी कहते हैं कि ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमर्गा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिना। कि महाराज ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में केवल और केवल पाप किया, जो व्यक्ति अधिक क्रोधी हो, लालची हो, दुराचारी हो महाराज, अगर वो व्यक्ति भी इस शिव महापुराण को सुन लेता है तो उसका भी कल्याण हो जाता है। शिव पुराण में ऐसा बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति पापी कब तक है? जब तक उसने शिव महापुराण को सुना नहीं है। जिस दिन उसने इस शिव महापुराण को सुन लिया उसी दिन उसका कल्याण हो जाएगा। सोनकादि ऋषियों ने कह दिया कि प्रभु ये तो कहने की बातें हैं कि पापी व्यक्ति भी हो अगर वो भी सुन ले तो कल्याण हो जाएगा। ऐसा कोई इतिहास है? किसी का कल्याण हुआ भी है कि बस सुनी सुनाई बातें हैं? बोले शंकर भगवान की। आज महाराज कथा कितने बजे प्रारंभ हुई? कितने बजे हुई? हाँ जी 3 बजे। और माताएं महाराज प्रातः कालीन यही माताएं थी, यही थी कि अलग थी? यही माताएं थी।
तो इन्हीं से कहा था कि भोजन करके आने, मतलब 2 बजे कथा प्रारंभ होगी, ऐसा कहा था जी ऐसा? किस किस ने सुना था? हाथ खड़ा कर दे एक बार। किस किस ने सुना? हाथ खड़ा कर, शर्मा मत कीजिए, अपना ही परिवार है महाराज। किस किस ने सुना था? फिर भी माताएं कितने बजे आई? 2:30 बजे। और मुझे यहाँ तक लगता है कि भोजन करके आई होंगी। कौन कौन भोजन कर आया है? हाथ खड़ा कर दे एक बार। किसी ने भोजन नहीं किया है? एक माता जी सच बोल रही हैं बस। फलहार कौन कौन कर आया है? फलहार किया हो, आलू खाए हो घर में जाकर, किस किस ने खाए? हाथ खड़ा कर दे। महाराज आपकी स्थिति तो ऐसी हो गई ना इस तरफ ना उस तरफ, सर नीचे किए हैं महाराज, बस सुनते चलो, हाँ जी ना जी कोई मतलब नहीं। देखिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि वक्ता वही बोलता है जो श्रोता कहना चाहता हूँ। जब श्रोता आपको महाराज 3 प्रकार के बताए तो वक्ता भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है वक्ता और एक होता है वक्ता। वक्ता और वक्ता में क्या फर्क है? वक्ता तो वो है महाराज जो श्रोता सुनना चाहता है वही सुनाएगा, और वक्ता कौन है? जब श्रोता सो जाएंगे तो वक्ता आया 3 घंटे बके और चल दिए। तो आपकी स्थिति देखकर ऐसा लग रहा है महाराज वक्ता बनने से अच्छा वक्ता ही बन जाएगा। 3 घंटे बके यहाँ पर जो आया मन में बोला और चल दिए, क्योंकि ना तो आपकी जानने की जिज्ञासा दिख रही है। अगर आपकी जानने की जिज्ञासा नहीं होगी महाराज तब जा, और महाराज जैसे आप कभी गाड़ी में गए हो, किस किस ने बस में सफर किया? वो हाथ खड़ा करता है, तो वो भी कोई नहीं करेगा। किस किस ने किया है? तो ड्राइवर साहब क्या कहते हैं कि जब कोई अगली सीट में बैठेगा वो सोएगा नहीं। क्यों नहीं सोएगा? क्यों नहीं सोएगा? क्या अगर सो गया तो ड्राइवर साहब को भी सुस्ती आएगी, और ड्राइवर साहब सो गए फिर तो सारी बस फिर परमानेंट सो जाएगी। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा ना। तो उसी बात को ले लीजिए महाराज, अब ड्राइवर रहा मैं और आप सभी फ्रंट सीट पर बैठे हुए हो, सभी ने सर नीचे किए हैं और महाराज बस बोले शंकर भगवान, बोले शंकर भगवान की हर 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 हर। थोड़ा सा महाराज अगर आप में जोश होगा तभी मुझ में जोश आएगा। ऐसे सुस्ती डालकर मत आइए। कल से महाराज भोजन थोड़ा कम कर आया करो, क्योंकि यजमान परिवार ने भी आपके लिए प्रसाद की व्यवस्था की है। घर से आप खूब खा कर आए तो यहाँ पर नींद लगेगी, जो भोजन पचने लगेगा तो फिर खा कर चलोगे, तो यात्रा इतनी रह जाएगी भोजन तक। तो जिस उद्देश्य से इन्होंने ये यज्ञ किया है प्रारंभ महाराज, वो ऐसे ही रह जाएगा धरा का धरा। इनका कल्याण तो हो जाएगा, ये चाहते हैं कि इनके साथ आपका भी कल्याण हो, तो ऐसे कैसे चलेगा? बोले शंकर भगवान की। तो महाराज सोनकादि ऋषियों ने सूत जी से क्या प्रश्न किया? अभी लग जाएगा पता क्या सुना। क्या प्रश्न किया कि कैसे कैसे लोगों का उद्धार हो सकता है? आपने कहा कि जिस कोई पापी हो, दुराचारी हो, क्रोधी हो, उसका कल्याण होगा, तो ऐसा कोई इतिहास भी है कि अपनी मर्जी से कह रहे हैं? क्या किसी उद्धार हुआ है किसी पापी का भी? तो महाराज सूत जी एक पुराना इतिहास सोनकादि ऋषियों को सुनाते हैं कि आसीत की रात नगरे ब्राह्मणों ज्ञान दुर्लभे, देवराज इति ख्याता विश्वस्त जन प्रभो। कि
किरात नाम का एक नगर है, वो बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बीच बीच में वेद पढ़ना वेद पढ़ाना, अगर ऐसा ना भी हो महाराज तो 3 समय गायत्री तो करे, तो 3 समय भी गायत्री नहीं करता है, 2 समय करे, 2 समय भी ना करे, 1 समय करे, प्रातःकालीन करे या सायंकालीन करे, परंतु ब्राह्मण को गायत्री अवश्य करनी चाहिए। ब्राह्मण ऐसा हो जो कभी महाराज गायत्री ही ना करता होगा तो वो भी ब्राह्मण कहने के योग्य नहीं है, अर्थात जो अधम हो वह भी ब्राह्मण कहने योग्य नहीं है। तो किरात नगर में एक देव उसे थोड़ा सा धन ले लेता, इकट्ठा करता, खूब महाराज मदिरा पान करता। कुछ लोग होते हैं महाराज जो अपने स्वार्थ के लिए आपसे इतना मीठा हो जाएंगे कि आप देखेंगे कि इससे हितैषी तो मेरा कोई नहीं है, परंतु जैसे उसका स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा आपकी तरफ देखेगा भी नहीं। तो देवराज नाम का ब्राह्मण जो था महाराज, ये उसी कला में निपुण था, सभी को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाता था महाराज। जब उनके सामने जाएगा तो खूब उनके हित के बारे में बातें करेगा, परंतु जैसे उनसे थोड़ा सा धन ले लेगा तो फिर जाकर उनको अपनी शकल भी नहीं दिखाएगा। ऐसा कर कर ना जाने कितने लोगों को उसने ठगा महाराज। एक दिन तो महाराज जब सभी लोगों को पता चल गया कि इसका व्यवहार ऐसा है, शंकर भगवान की हर 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 हर। देखिए महाराज, जिसका भी ये बाल गोपाल है वह कृपया करके इसे संभाल ले। क्यों? क्योंकि जो बच्चे होते हैं महाराज, नन्हे नन्हे बाल गोपाल जो होते हैं, इनकी महाराज जो क्रियाएं करते हैं वो बड़ी चंचल होती हैं, देखने में भी अच्छा लगता है कि क्या कर रहा है क्या नहीं। जब मन इनकी तरफ रहेगा तो कथा क्या रहेगी आपको पल्ले क्या पड़ेगा। तो माताओं से निवेदन कृपया करके संभाल लें, डराए नहीं, केवल प्यार से। जब आप महाराज जो बोलने का एक प्रभाव है कथा कहने का, अगर आप महाराज आपको देखकर ही कथा का प्रभाव बनता है, अगर आपका ध्यान इधर उधर हुआ तो प्रभाव भी टूट जाएगा, जो बोलने का भाव है महाराज वो भी टूट जाएगा। उससे आगे ना आपके पल्ले पड़ेगा ना मेरे पल्ले कुछ पड़ेगा। तो ब्राह्मण का क्या नाम था? देवराज। और महाराज किस ग्राम में रहता था? किरात नगर में। याद रखा गुरु। नाम का ही ब्राह्मण था महाराज, सभी को लूटता था बड़े प्रेम से। सभी को पता चल गया कि ये तो महाराज प्रेम में सभी को लेता है, उसके बाद धन लेता है फिर भाग जाता है। उसके पीछे सभी महाराज चल दिए कि अब इसको पकड़ते हैं, थोड़ा सा इससे धन ले लेंगे जिसने हमारा लिया है। वो भी ब्राह्मण महाराज इतना चालाक कि घर से भाग गया, कहीं दूर जाकर रहने लगा। घर से दूर भाग गया, आगे चलकर महाराज एक गांव में रहने लगा। ये शंकर भगवान की। जैसे ही महाराज एक गांव में रहने लगा, गांव के नजदीक एक तालाब था। उस तालाब पर एक वैश्या स्नान करने के लिए गई थी। वो ब्राह्मण भी महाराज देवराज भी आज तालाब में स्नान करने के लिए गया। उस सुंदर वैश्य को देखा तो उस पर मोहित हो गया, अपना घर परिवार सभी को छोड़ दिया और उस वैश्य के साथ महाराज रहने लग पड़ा। शोभावती नाम की जो वैश्य थी महाराज, उसने भी देखा कि देवराज मुझ में आसक्त है महाराज, इसके पास जो धन है उसे मैं ले लूंगी। ऐसा मन में विचार कर कर आज महाराज वो ब्राह्मण शोभामती वैश्य के साथ रहने लगा। घर में जो महाराज माता पिता थे, पत्नी थी, सभी को उस ब्राह्मण ने मार दिया और जो धन था उसे आकर उस शोभामती वैश्य को दे दिया। कालांतर में महाराज धीरे धीरे वह शरीर एक जैसा तो सदैव नहीं रहता है। जब युवावस्था होती है महाराज तो उसमें प्राणी जो है वो अंधा हो जाता है, अच्छा बुरा उसे कुछ ज्ञान नहीं रहता।
जैसे धीरे धीरे महाराज बुढ़ापे की तरफ चला, सुबह मती तो महाराज चल बसी। वही ब्राह्मण एक दिन घूमता घूमता प्रयागराज में जा पहुंचा। प्रयागराज के किनारे ये एक मंदिर था महाराज भोले बाबा का। वहां पर कुछ संत महाराज बैठे हुए थे। देवराज ब्राह्मण ने सोचा क्यों ना आज इस मंदिर को लूटा जाए, क्योंकि भगवान के प्रति उसकी श्रद्धा नहीं थी। मन में संकल्प किया कि आज क्यों ना इस मंदिर को लूटा जाए और इस मंदिर से लूटकर जो धन मिलेगा आज उसका ही आहार किया जाएगा। परंतु जैसे ही मंदिर के अंदर प्रवेश किया तो देखा महाराज एक संत व्यासपीठ पर बैठे हुए हैं और अनेक महाराज श्रोतागण सुन रहे हैं। शिव महापुराण महाराज उस मंदिर में लगा हुआ था। अब मौका देकर उसने सोचा जैसे ही मौका लगेगा तो मैं भी यहाँ पर चोरी कर लूंगा। भोले बाबा का ऐसा संयोग बना महाराज की जैसे ही वो मंदिर में गया तो बीमार हो गया, और इतना बीमार हो गया महाराज के उठने में भी असमर्थ हो गया। जाकर एक कोने में बैठ गया महाराज। उसने पूरी शिव महापुराण की कथा सुनी। एक महीने के बाद महाराज जैसे उसने शरीर छोड़ा तो यमराज के यमदूत आए और उसे पकड़कर कहां ले गए? हाँ जी, स्वर्ग में, शिवलोक। आप पाप करो महाराज आपको शिवलोक भेज दिया जाएगा। आप महाराज खूब पाप करो, फिर आप अंत में कहो कि मैं शिवलोक चला जाऊंगा, तो चले जाओगे? नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि आपने कथा सुनी, अगर आपने उसका चिंतन मनन नहीं किया, जब तक उसे अपने जीवन में नहीं उतारा, जब तक आपके जीवन में उसके जो आपने सुना है, जैसा आपको लगे कि आज तक हमने जीवन में गलत किया है, उसका प्रायश्चित ना किया हो, तब तक महाराज आपका कल्याण कभी नहीं हो सकता, जितनी मर्जी कथाएं सुनिए। आज थोड़ा समय का अभाव है, कल से समय पूर्ण रहेगा तो थोड़ा विस्तार से आपको समझाएंगे। तो उस देवराज महाराज ब्राह्मण ने कोने में बैठकर जब शिव पुराण हो रहा था तो जो व्यास जी कह रहे थे उनके बारे में सुना, खुद को कोसा कि मैंने अपना जीवन ऐसे ही व्यर्थ कर दिया। ब्राह्मण होकर भी मैंने इतने अधम काम किए। मृत्यु हुई तो यम के दूत आए और यमपुरी में ले गए। भोले बाबा के महाराज जब दूतों को पता चला कि जो महाराज देवराज नाम का ब्राह्मण है उसे यमलोक में ले गए हैं, तो भोले बाबा के पार्षद गए, सीधा महाराज यमलोक में गए और वहां पर यमराज के जो यमदूत हैं उनके साथ भिड़ गए। ये जो देवराज नाम का ब्राह्मण है, इसे आप कैसे इस यमलोक में लेकर आए हो? यमदूतों ने कहा कि देखो पार्षदों, आप गलत जगह आ गए हो। ये महापापी है, इसने जीवन में केवल और केवल पाप किया है और कुछ नहीं किया है। महाराज पार्षदों ने कहा कि जब तक इसने शिव पुराण नहीं सुना था तब तक ये पापी था, परंतु इसने एक बार शिव महापुराण सुन लिया है और इसने जो सुना है उसका चिंतन भी किया है और मनन भी किया है। अब यह पापी नहीं है तो यह अब इस यमलोक में नहीं रहेगा। भोले बाबा के पार्षद महाराज देवराज नामक ब्राह्मण को वहां यमलोक से उठाया और सीधा कैलाश में ले गए। कैलाश में जाकर महाराज भोले बाबा के नजदीक बिठाया और दिव्य भोले बाबा का पार्षद बना दिया। बोले शंकर भगवान की हर 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 हर। जैसे ही देवराज नाम का ब्राह्मण कैलाश में गया तो महाराज इस शिव पुराण महाराज शिव पुराण की महात्म्य का धन्यवाद करने लगा कि धन्य शिव पुराणस्य कथा परम पाविनी यस्या श्रवण मात्रेण पापिना
धन्या शिव पुराणस्य, धन्य ये शिव महापुराण है जिसने मुझ जैसे पापी का भी महाराज उद्धार कर दिया है। मुझ जैसे अधम और नीच व्यक्ति का उद्धार केवल और केवल इस शिव पुराण को सुनने से ही हो सकता था। तो कहते हैं कि ऐसा ये शिव महापुराण है कि कोई व्यक्ति अगर कोई भाव से सुने, कुभाव से सुने, जैसे मर्जी सुने, परंतु जिसने एक बार जीवन में सुन लिया उसका कल्याण अवश्य हो जाएगा। क्योंकि महाराज वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखते। जैसे महाराज बिजली की तार है, तार को छुएंगे तो क्या होगा? करंट लगेगा, सभी जानते हैं। अगर महाराज आपको ज्ञान है कि तार छूने से करंट लगेगा, तब भी वो करंट लगेगा अगर आपने तार पकड़ ली। अगर आपको ज्ञान नहीं है फिर भी आपने तार पकड़ ली, तब भी आपको करंट लगेगा, क्योंकि करंट ये नहीं देखेगा आपको ज्ञान है कि नहीं है। जैसे अग्नि का महाराज कार्य क्या है? अग्नि का कार्य क्या है? हाँ जी, जलाना। तो चाहे आप महाराज अग्नि को जितना मर्जी घी पिलाओ, शक्कर खिलाओ, खूब महाराज 10 किलो शक्कर लेके आओ, घी मिलाओ और अग्नि को खूब दो, तो फिर कहो कि देखो मैंने आपको खूब घी पान करवाया, अब मुझे जलाना मत। आप जैसे हाथ में रखोगे तो आपका हाथ जलेगा। उसी प्रकार ये शिव महापुराण है। अगर आपने महाराज श्रद्धा से शिव महापुराण को सुना है तो आपका कल्याण अवश्य हो जाएगा। तुलसीदास जी इसी बात को महाराज रामचरितमानस में कहते हैं कि भाय कुभाय नख आलस हूँ, नाम जपत मंगल विसिदस हूँ। कि भाय कुभाय, आप भाव से जपो चाहे कुभाव से जपो, भोले बाबा का नाम आपका कल्याण अवश्य करेगा। इसीलिए जीवन में महाराज सदैव नाम जप को विशेष महत्व दिया गया है। भोले बाबा का नाम अक्षर क्या है? ओम नमः शिवाय, पंचाक्षरी मंत्र है, इसे अपने जीवन में सदैव जपिए। इसको जपने मात्र से आपका कल्याण हो जाएगा। चाहे आप भाव से जपिए चाहे कुभाव से जपिए, चाहे माला लेकर बैठ जाइए चाहे चलते चलते जप लीजिए। जपा हुआ मंत्र कभी भी महाराज आपका कभी भी अरिष्ट नहीं करेगा, परंतु करिए तो सही। विडंबना ये है कि हम करना ही नहीं चाहते। बोले शंकर भगवान की। शौनकादि ऋषियों ने कहा कि भगवान देवराज नाम का ब्राह्मण तो तर गया, ये तो हमने देख लिया, क्या और भी कोई तरह है आज तक? क्या किसी पापी का भी कल्याण हुआ है? किसी अधम का भी हुआ है कल्याण? केवल देवराज नाम का ब्राह्मण ही तरह है। सूत जी कहते हैं कि महाराज चंचुला नाम की एक वैश्या थी, उसका भी उद्धार इसी शिव पुराण को सुनकर हुआ है। आज थोड़ा समय का अभाव है, समय अधिक हो चुका है, तो आज की कथा को यहीं पर विराम करते हैं और आगे चलकर आप कल सुनेंगे कि कैसे कैसे पापियों का भी उद्धार हुआ है। तो कल की कथा में आप सुनेंगे कि शिव महाराज शिवलिंग किसे कहते हैं, शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या भोले बाबा पर चढ़ा हुआ प्रसाद खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। इन सभी कथाओं को हम कल बड़े विस्तार से सुनेंगे। तो कल से महाराज थोड़ा समय बदल दिया जाएगा। प्रातःकालीन आरती महाराज 7 बजे, 7:30 बजे आरती। ठीक है जी, जो आना चाहे आज। क्या हुआ महाराज में वो कुछ डिसाइड आपका? मुकने नहीं हो कद मुकने नहीं हो, बंदा मुकदा मुकदा मुकी हो गया।
को याद हाथ बना कर एक बार अब इसमें भी सही ओ जीना बाबा कोई माली नहीं हो कोई मरण नहीं हो बात सुखदा सुखदा सुखी हो कोई माली नहीं हो कोई मरण नहीं हो बात सुखदा सुखदा सुखी हो हम बंदे आते मुकने नहीं हो कदे मुकने नहीं बंदा मुकदा मुकी हो हम बंदे आते मुकने नहीं हो कदे मुकने नहीं हो बंदा मुकदा मुकदा मुकी हो गया आगे क्या था कि बंदा मुकदा मुकदा मुकी हो गया। तो आपने आओ बोले चितुम भोग लगाए प्रेम के नाल खिलाए प्रेम के नाल खिलाए आओ बोले चितुम भोग लगाए आओ बोले चितुम है भोग लगाए आखंड दूर का भोग लगाए अखंड दूर ने भोग लगाए आखंड दूर का भोग लगाओ दूर का भोग लगाए भांग स्नान कराओ भांग स्नान कराओ आओ बोले जी तुम्हें भोग लगाए बोले जी तुम्हें भोग लगाए आओ बोले जी तुम्हें भोग लगाए श्रोतातायिच प्राण च मुखा अग्निर्जायत हे भोलेनाथ तेरे आरती गाओ हे शंभो बाबा तेरे आरती गाओ हे महादेव तेरी आरती गाओ हे भोलेनाथ तेरे आरती गाओ हे महादेव तेरी बोले तुमको रिझाऊं आरती गाओ बोले तुझको रिझाऊं
जटा में गोले की बेकस माए, जटा में गोले की बेकस माए, जनहितकारी पे बलिहारी जाऊं, जनहितकारी पे बलिहारी जाऊं। हे महादेव तेरे आरती गाओ, हे महादेव तेरे जय हो। हल से सभी को बचाते, हल से सभी को बचाते, नीलकंठ सद आय कराते, नीलकंठ सद आय कराते, उमापति के दर्शन पाऊं, हे महादेव तेरे, हे महादेव तेरे आरती गाऊं, हे महादेव तेरे आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आपको मनाऊं बोले भोग लगाऊं, आपको मनाऊं बोले भोग लगाऊं, हे भोलेनाथ तेरे आरती गाऊं, हे भोलेनाथ तेरे आरती गाऊं, हे शंभुनाथ तेरे आरती गाऊं, हे महादेव तेरे आरती गाऊं। शरण हृदय करुणा के सागर, शरण हृदय करुणा के सागर, काली न रहती किसी की गंगरा, काली न रहती किसी की गंगरा, पिता की कुछ ही हो देता हूँ, हे महादेव तेरे आरती गाओ, हे रंगो बाबा तेरे आरती गाओ, हे महादेव तेरे आरती गाओ। पूजा जप तप योग न जानूं, पूजा जप तप योग न जानूं, महादेव को मैं अपना मानूं, महादेव को मैं अपना मानूं, ऐसा सुमन चरणों में चढ़ाऊं, हे महादेव तेरे आरती गाऊं, हे महादेव तेरे आरती गाऊं, हे महादेव तेरे आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आपको रिझाऊं प्यारे आपको मनाऊं, हे महादेव तेरी आरती गाऊं, हे महादेव तेरी आरती गाऊं, हे गौरम करुणावतारम संसारे सारम भुजगङ्गहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतामरेकं वातात्मजं मानरयोग्यमोघं श्रीरामदूतं
दूतं शरणं प्रपद्ये हे रामदूतं शरणं प्रपद्ये कल्याणार्थंजलिं हरि ओम जजनेन जन्मे जजन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन् देहदाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्यः सन्ति देव हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् हरि ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णवल्लभायै च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजाति करवीरसालपुष्पै विलवप्रवाल तुलसी कलमंजरीवि तां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसिद्ध के नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर समर्पयामि ऋषि एक गुग्गाम त बनी
हरि ओम श्री शिव महापुराण देवताभ्यो नमः। ओम वेदव्यास देवताभ्यो नमः। हरि ओम। जले गन्धाक्षतः पुष्पधूपदीपनैवेद्यं समर्पयामि। निवेद्यन्ते जले आचमनं समर्पयामि। ओम व्यासरूपाय विष्णुरूपाय व्यासस्वरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मणनिधे वसिष्ठाय नमो नमः। हरि ओम। हरि ओम विप्रादिदेवताभ्यो नमः। ओम नमो ब्रह्मणाय देवाय गो ब्राह्मणाय हिताय च जगतद्वैताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। हरि ओम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। हरि ओम। ब्रह्मा योनिर्चतुर्मूर्तिः वेदव्यास पितामहः आयन्तु ब्रह्मलोकानां तस्मै श्री ब्रह्मणे नमः। हरि ओम। सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धवत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हरि ओम। श्री शिव महापुराण देवताभ्यो नमः। ओम। हरि ओम। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए व्यास जी महाराज की जय। बोलिए अपने गुरु महाराज की। मेरा सभी इलाका वासियों ग्राम वासियों स्थान वासियों से निवेदन, जैसा कि भक्तों आपको ज्ञान है कि आपके इस क्षेत्र गांव लखो में श्री शिव महापुराण का सुंदर आयोजन चल रहा है। आज द्वितीय दिवस की कथा प्रारंभ होने जा रही है। श्री आदरणीय श्रद्धेय स्मरणीय प्रातः पूजनीय व्यास जी महाराज जी अपनी व्यासपीठ को अलंकृत कर चुके हैं। तो मेरा सभी माताओं बहनों बुजुर्गों से निवेदन है, जो भी कोई रास्ते में आ रहे हैं अन्यथा जो घर से आना चाहते हैं, समय का ध्यान रखते हुए कथा पंडाल में आए और कथा पंडाल में आकर महाराज श्री जी के मुखारविंद से सुंदर प्रवचनों को श्रवण कर अपना जो जीवन है सार्थक करे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। हरि ओम। जय जय बजरंगबली, जय जय वीर हनुमान, आदि शक्ति के पुत्र हो करो जगत कल्याण। करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। बोले तेरे आरती महादेवा तेरी आरती सारा संसार करेगा के छोड़ के। बोले तेरी आरती महादेवा तेरी आरती सारा संसार करेगा जोड़ जोड़ के। शंकर तेरी आरती महादेवा तेरी आरती सारा संसार करेगा जोड़ जोड़ के। बोले तेरी आरती महादेव तेरी आरती करेगा संसार करेगा जोड़ जोड़ के। जटाओं में गंगा विराजे हो देखी, जटाओं में गंगा विराजे हो देखी, जटाओं में गंगा विराजे हो देखी।
तेरी आरती महादेव तेरी आरती सारा संसार करेगा जोड़ जोड़ के तेरी आरती महादेवा तेरी आरती सारा संसार करेगा हंसा जोड़ जोड़ के बोले तेरी आरती महादेव तेरी आरती सारा संसार करेगा जोड़ जोड़ के की माला साजे गले रतन की माला साजे वाले चंद्रमा प्यारा साजे वाले चंद्रमा प्यारा साजे गले रुंडन की माला साजे गले रुदन की माला साजे वाले पे चंद्रमा प्यारा साजे हाथे पे चंद्रमा प्यारा साजे शिवानंदी सवार भोला दे सारा संसार करेगा हंस जोड़ जोड़ के बोलो तेरी आरती महादेव तेरी आरती सारा संसार करेगा जोड़ जोड़ के ओ शंकर तेरी आरती महादेवा तेरी आरती सारा संसार करेगा हंस जोड़ जोड़ के वो सारा संसार करेगा जोड़ जोड़ के वो सारा संसार करेगा जोड़ जोड़ के त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ आरतिकं समर्पयामि। बोलिए व्यासी महाराज जी की बोलिए श्री महापुराण की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमात्रे पित्रे चरणकमलेभ्यो श्रीवेदपुरुषाय नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह करंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय वागीसायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवेद तं नरसिंहमहं भजे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिः
हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुरे इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न। श्री राधे जो मेरी स्वामिनी मैं राधे जी को दान जन्म जन्म मोहे दीजियो वृंदावन को सब द्वारन को छोड़कर मैं आ गयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली जरा मेरी ओर लाड लड़े श्री राधिका मांगूं दूध के साथ दीजियो स्वामिनी चरण रज और वृंदावन को। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री माखन चोर भगवान की वृंदावन हरिलाल की श्री शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव शंभु। आइए आज द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करने से पूर्व मन और वाणी को एकाग्र करते हुए अभी तक जो हम महाराज घर के कार्य में व्यस्त थे तो मन इधर उधर कहीं दौड़ रहा था। उस मन को स्थिर करते हुए इस कथा पंडाल में उस मन को लाते हुए बड़े प्रेम पूर्वक महाराज मीठी मीठी ताली बजाते हुए सभी राधा माधव के दरबार में हाजिरी लगाएंगे कि गोविंद गोपाल राधे माधव राधे
शंकर भगवान